कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की पत्नी से उनके घर पर मुलाकात की। अब इस मुलाकात के बाद में सियासी गलियारे में चर्चा आम हो चुकी है। सवाल उठने लगे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सवाल उठना वाजिब भी है। आखिर इतने दिनों के बाद में ही क्यों सोनिया, प्रियंका, राहुल समेत कांग्रेस के दिग्गजों ने कभी आजम को लेकर के सरकार को नहीं घेरा, तो कांग्रेस के दो नेता ही क्यों फ्रंट पर आए? क्या दोनों नेता कांग्रेस आला कमान की सहमति से मिलने के लिए गए? और क्या इसका 2022 से कोई कनेक्शन है? कांग्रेस का आजम प्रेम, आजम परिवार के दर्द पर कांग्रेस का मरहम, तंजीम फातिमा से मिलकर दिए नए संकेत। ये रिश्ता क्या कहलाता है? समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को जेल में बंद हुए कई महीने हो चुके, लेकिन अखिलेश और उनकी पार्टी समाजवादी को छोड़कर अब तक विपक्ष के किसी बड़े नेता ने न तो उनसे और न ही उनके परिवार से मुलाकात करने की जहमत उठाई। लेकिन सभी पार्टियां अभी भी उसी स्टैंड पर हैं। कांग्रेस का भी शायद यही स्टैंड है, क्योंकि उनके बड़े प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अजय कुमार लल्लू किसी ने भी आजम के इस दर्द पर अब तक मरहम नहीं लगाया। लेकिन अपनी पार्टी के दिग्गजों से इतर कांग्रेस के दो नेता इमरान प्रताप गढ़ी और आरिफ मसूद ने जब आजम की पत्नी से मुलाकात की, सवाल उठने लगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है? काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2-3 चुनाव में जिस तरह की सफलता मिली थी, उससे ये बात स्थापित हुई कि पहले जिस मुस्लिम वर्ग को एक वोट बैंक की तरह से देखा जाता था, उसका महत्व धीरे धीरे कम हुआ है। दूसरी ओर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी ने भी दस्तक दे रखी है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले चुनाव में वो पार्टी भी बड़े स्तर पर अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने की कोशिश करेगी, जिसके लिए वो तमाम लोगों से संपर्क में भी हैं। ऐसे में वो सभी राजनीतिक लोग जो कि अल्पसंख्यक वर्ग के हैं और किसी न किसी वजह से ओवैसी के साथ नहीं जोड़ना चाहते, तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों द्वारा एक रीअलाइनमेंट का पूरा प्रोसेस है जो शुरू हुआ है। और ऐसे में कांग्रेस और सपा के इन लोगों का आपस में मिलना किसी आगे आने वाली, मैं गठबंधन तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ किसी तरह की संभावनाओं को की तलाश की एक कोशिश के तौर पे देखा जा सकता है। फिर मेरे सर पर कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाकर रुका वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में कत्ल करेंगे मुझे, शायद सबसे पहले मेरी आवाज पर तलवार गिरी। ये शेर मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने जेल में बंद सपा सांसद आजम खान के लिए कहा, जिनका पूरा परिवार शासन प्रशासन के रडार पर है, जिनकी यूनिवर्सिटी को सरकार अपना बनाने के लिए तैयार है। अब इसे कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी अपनी शायरी के जरिए राजनीतिक उत्पीड़न का नाम दे रहे हैं, और इसलिए अब उन्होंने कमर कस ली है। आजम की पत्नी तंजीम फातिमा से मिलने के लिए आए हैं। एक इदारे को बर्बाद करने के लिए, एक इंस्टीट्यूट को बर्बाद करने के लिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार एक के बाद एक सरकारी जुल्म कर रही है, वो बहुत गलत है। 10 महीने मुझे भी सुन के हैरत हुई और अफसोस हुआ कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री श्लोक सुनाता हो अपने भाषणों में, अपनी बातों में, वो शायद ये भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और एक 70 साल की ज़ईफ़ खातून को 10 महीने जेल में और बिल्कुल गलत तरीके से रखा गया। उनके कंधे में फ्रैक्चर अभी सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो मैं उनके साथ खड़ा होने के लिए आया हूँ। और जौहर यूनिवर्सिटी को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, ज़मीन ले ली जा रही है, उस ज़मीन का, सरकारी ज़मीन का अगर किसी शर्त और नियम का उल्लंघन भी हुआ है तो उसके लिए आप मौका देंगे, और वो ज़मीन एक अच्छे काम में पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और उस पूरी ज़मीन को एक झटके में आप बिना कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म किए आप उस ज़मीन को सरकारी तौर पे वापस ले लेते हैं। तो ये सीधे सीधे जौहर यूनिवर्सिटी पे हमला है। मैं चाहूँगा, भाभी से मेरी मुलाकात हुई, ज़ाहिर है इनसे भी मेरा रिश्ता है और बरसों पुराना रिश्ता है। भोपाल हमारे पास आई हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि पूरा देश खड़ा हो। इस वक्त सबको ज़रूरत है कि इस इदारे के साथ और आज़म खान साहब के परिवार के साथ सबको खड़े होना चाहिए, क्योंकि आज़म खान साहब भी हमेशा मज़लूमों की आवाज़ को लगातार उठाते रहें। तो हम सबसे अपील करेंगे और हम लोगों का आने का मकसद ही यही है। और मैं मुबारकबाद दूंगा इमरान प्रताप गढ़ी साहब को, जिनने एक साहसिक कदम उठाया और 2 कदम आगे बढ़कर ये आज यहाँ पहुँचे हैं। तो जाहिर है कि एक आंदोलन तो बनेगा, शक्ल बनेगी,
और देश में एक आवाज़ तो बनेगी, इस आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी किस तरह साथ देगी? हम लोग साथ हैं तो समझ लीजिए पार्टी साथ है। पार्टी हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ है और हमेशा संविधान के दायरे में रह के पार्टी ने आंदोलन की हमेशा इजाज़त दी और हम लोग उस आंदोलन की लड़ने वाले लोगों में हैं। हम योद्धाओं में लिखना चाहते हैं, हम मुर्दा लोगों में अपने आप को शुमार नहीं करना चाहते। कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ना चाहती। हम तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं लगातार, अभी बरेली तक हम लोग नहीं पहुंचे, सबसे ज्यादा चर्चा रामपुर की हुई, अखबारों में, स्टेटमेंट में और न जाने किन चीजों में। आजम खान साहब हमारे हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, हमें ज्यादा चिंता होगी। और अगर दूसरों को चिंता थी तो फिर ये बताओ फंसाया किसने? उनको खत्म उत्तर प्रदेश से हटाओगे कि नहीं हटाओगे उन्हें? ये तमाम ताकतें बीजेपी से नहीं लड़ना चाहती, समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहती हैं। भाई हम सरकार में हैं क्या? हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं, कुछ लोग पार्टी बनाना चाहते हैं, कुछ समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का काम और समाजवादी पार्टी का संगठन और समाजवादी पार्टी के नेता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। अब्दुल आजम दोस्त हैं, उनकी मां अपनी मां की तरह है। उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पूरे समाज की यूनिवर्सिटी है, जिसके लिए वो अपनी पार्टी कांग्रेस के स्टैंड से इधर जंग करने को आमादा हैं। तो अचानक से कांग्रेस नेताओं को आजम खान के लिए प्रेम क्यों जागा? क्या ओवैसी के बढ़ते कदम ने उन्हें राजनीतिक समझ दे दी? और आजम परिवार के लिए इन नेताओं के जज्बात पर अखिलेश क्या कहेंगे? इमरान प्रतापगढ़ी जी जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मशहूर शायर हैं और साथ ही उनके साथ भोपाल के एक विधायक भी, तंजीम फातिमा जी से मिल करके इस तरह के मसले पर, साथ ही साथ अन्य जो राजनीतिक मुकदमे उन पर लादे गए हैं, उसके साथ उन्होंने अपनी सहमति समाजवादी पार्टी के साथ तथा तंजीम फातिमा जी और हमारे आज़म खान साहब के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया है। हम वेलकम करते हैं उन सभी विपक्षी दलों और ऐसे नेताओं का जो हमारे नेता के ऊपर जो राजनीतिक मुकदमे लादे गए हैं, उनके साथ खड़ा हो करके अगर सरकार का वो विरोध करना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी इसका बिल्कुल स्वागत करती है और ये एक स्वागत योग्य कदम कहा जाएगा। राजनीति में शिष्टाचार मुलाकातें हुआ करती हैं। इमरान प्रतापगढ़ी अगर आजम खां परिवार से लोगों से मिले हैं तो ये शिष्टाचार मुलाकात है, इस पर राजनीति के कोई मायने नहीं है। समाजवादी पार्टी के आजम खां सदस्य हैं और इस समय वो न्याय प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अगर उनके परिवार से कोई मुलाकात होती है तो ये शिष्टाचार मुलाकात है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। 2022 का चुनाव आगे आने वाला है, सभी दल अपनी रस्साकसी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आजम खां से जो दूरी सपा ने बनाई है, उस दूरी का फायदा उठाने के लिए ओवैसी, कांग्रेस, ये सब आजम खां के दरवाजे पर जा रहे हैं। पर जनता जानती है कि जिसने जनता की ज़मीनों पर कब्जा किया, अवैध अतिक्रमण किया, अखिलेश यादव की सह के नाते उनके तमाम मंत्रियों ने घोटाले किए और जनता की ज़मीन हड़प ली। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार अपनी ज़मीनों की कस्टोडियन होती है। हमने वो ज़मीनें खाली कराई हैं और जो भूमाफिया पलवित पोषित हुए थे सपा और बसपा की सरकारों पर, उनके निर्माणों पर हमने बुलडोजर चलाया। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने जिस अंदाज में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से मुलाकात की, आजम के लिए बीजेपी के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान किया, तो इस रिश्ते के क्या मतलब हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या अंदर खाने कांग्रेस के आला नेताओं की ओर से इन नेताओं को आजम परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाने के आदेश मिले? कुछ बात तो है, वरना राजनीति में यूं ही कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।